लंबे समय के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ही आ गए। 17 महीने की लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनको बेल मिला और बेल काफी शर्तों के बाद मिला है और वो बाहर आए हैं। तो पार्टी भी जोश में है और कार्यकर्ता भी जोश में है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो बाहर आए हैं तो क्या उनके बारे में इनकी क्या मंशा है, ये क्या सोचते हैं, क्या उनको कोई अभी पद मिलता है काम करने के लिए या ये सिर्फ पार्टी को ही मोटिवेट करेंगे, पार्टी को ही मजबूत करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के घंटाघर, बहुत परिचित है, ये हरिनगर में है। कई सालों से यहाँ पे ये घंटाघर बना हुआ है, यहाँ पे काफी फेमस घर है। यहीं पे बगल में तिहाड़ जेल भी है, तो यहीं बगल से तिहाड़ जेल से ही वो निकल के कल बाहर आए थे और यहीं पर लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे आम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं जेल से निकल के, क्या सोचते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है। 17 महीने वो जेल में रहे, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप था। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, वो तो इस तरह जश्न मना रही है कि बहुत बड़ा वो कोई मेडल जीत के ला रही हो, क्योंकि अभी बेल मिली है, कोई रिहा नहीं हुए, जमानत मिली है, उनको बेल मिली है, केस उनके ऊपर से खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह जश्न मनाना कोई ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप है, कानून ने अपना काम किया है, 17 महीने बाद उनको जमानत मिली है। अभी मुख्यमंत्री भी जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भ्रष्टाचार का जो मामला है वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इस तरह जश्न बनाकर जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे समझ से बाहर की बात। क्या लगता है कि वो उनके बाहर आने से उनकी पार्टी मजबूत होगी, क्या उनको कोई पद मिलेगा या वापस वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, तो उनकी पार्टी का अपना मामला है कि उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि आतिशी जी को 15 अगस्त पे झंडा फहराने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, जो कि मेरे हिसाब से संवैधानिक नहीं है। और इस तरह झंडा फहराना, केजरीवाल जी नैतिकता के नाम पर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर किसी पे आरोप लगेगा तो इस्तीफा दे देंगे, सरकार छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज जेल से वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने नैतिकता बची थी तो निष्पक्ष जांच के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए था। उसके बाद अगर उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पता चलता है कि कोई आम आदमी के लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए राजनीति में आए थे। औरों की तरह इन्होंने भी वही काम किया जो और पार्टियां करती थी। औरों की तरह उन्होंने भी यही काम किया जो और पार्टियां करती है, मतलब चाहते हैं कि हम उस पद पे बने रहें, भले ही उन पे केस क्यों न चलता रहे। आपका नाम? अशोक खन्ना। अशोक जी, सवाल वही कि मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं 17 महीनों के बाद, काफी कंडीशन पे बाहर आए हैं। हम सब उत्साह है हमारे अंदर कि हमारे दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आज वो 17 महीने के बाद वो रिहा होके आए हैं। और इस बात का हमें ज़्यादा मतलब खुशी है कि उनके ऊपर आज तक कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाया। और ये अभी खुद कह रहे हैं कि वो मतलब अभी उनके ऊपर कोई जांच चल रही है और वो निष्पक्ष हैं, अभी उनके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। तो उनका पहले ऐसा ही बोला, अभी आप चेक कर लीजिएगा दिनेश जी, आप चेक कर लेना। हाँ, अभी उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा आरोप है। तो हम लोगों में तो उत्साह है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री जी रिहा होके आए हैं और डेफिनेटली वो दोबारा से अपना पद संभालेंगे और इससे हमारी दिल्ली का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। हमारा जो 17 महीने से हम लोगों का दिल्ली का विकास रुका हुआ था, शिक्षा का विकास रुका हुआ था, मतलब लाखों मतलब विद्यार्थियों का जो भविष्य था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रुक गया था। और वो जल्दी से जल्दी वो हम ग्रो करेंगे, दिल्ली ग्रो करेगी और दिल्ली ग्रो करेगी। हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य जब उठेगा तो दिल्ली भी ग्रो करेगी, भारत ग्रो करेगा। आप ये देखिएगा कि हमारे शिक्षा जो मंत्री थे मनीष जी, वो दिल्ली में तो उन्होंने काम मतलब जो उनका मॉडल था वो पूरे दिल्ली भारत में उनको मतलब अपनाया गया और अदर कंट्रियों में भी उसको अपनाया गया, उसकी प्रशंसा की गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतने ईमानदार जो हमें मनीष जी मिले हैं, उनके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और 17 महीने में कोई भी सरकार इन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई कि उनके ऊपर कोई भी आरोप है। जी, आपका क्या नाम है? एडवोकेट नरेंद्र वधवा। नरेंद्र जी, सवाल वही, जवाब? देखिए, इनके सवाल में ही जवाब है। आपके सवाल में इन्होंने जवाब भी दे दिया, सवाल भी दे दिया कि एक ही व्यक्ति पूरी दिल्ली को संभाल रहा है, मनीष सिसोदिया जी। अगर वो नहीं थे शिक्षा का विकास भी रुक जाएगा,
स्कूलों की डेवलपमेंट भी रुक जाएगी और बच्चे पास होना बंद हो जाएंगे। मतलब मनीष सिसोदिया जी अगर नहीं रहेंगे तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। सर वो शिक्षा मंत्री है, नहीं मुझे वो मेरे को उनका बोलने डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट वो रिजाइन कर चुके हैं। इनको शायद पता नहीं, मनीष सिसोदिया जी अपने मंत्री पद से रिजाइन कर चुके हैं। और कहाँ दूर क्या जाना है, ये स्कूल यहाँ खड़ा है। अब स्कूल में जाके देखो इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है और 1.5 साल से नहीं है। ये अपने एरिया की बात करें, उत्साह तो होना चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए उत्साह होना चाहिए कि हरिनगर में विकास हो रहा नहीं हो रहा, रजौरी में विकास हो रहा नहीं हो रहा। मनीष सिसोदिया जी आगे उत्साह आ गया। उत्साह तो आप 17 महीने से किसका वेट कर रहे थे? ऐसी कौन सी जगह जहाँ पानी नहीं भर रहा? मिंटो रोड के ऊपर इन्होंने हजारों लाखों रुपए खर्च किए पीआर के लिए कि हमने पानी भरना बंद कर दिया, आज भी बंद होती है। अरे पैदाइश भी सबकी कांग्रेस की सरकार में ही सब पैदा हुए, कांग्रेस सरकार में सब पैदा हुए हैं। अब ये कहेंगे पैदाइश में गलत थोड़ी हो सकता है। अब भरता था तो आप ठीक करिए ना। 21वीं सदी में आज सक्शन करके सीवर से पानी निकाला जा रहा है। सरकार मौका ही नहीं देती काम करने का। एलजी ऊपर बैठा दिया काम करने का, तुम काम करने ही कहाँ देते हो? अब खुद कह रहे हैं, एक मिनट ये कह रहे हैं, ये अभी क्या हमारी जो शिक्षा मंत्री आती थी जी, अभी नया परसों स्कूल का उन्होंने इनोग्रेशन किया है। कितना बढ़िया उन्होंने स्कूल बनाया इंटरनेशनल। नहीं, एक मिनट शांति। ये कह रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे, फिर मनीष सिसोदिया आगे क्या करेंगे? वो काम कैसे करेंगे जब काम करने ही नहीं दे रहे? खुद ही कह रहे नहीं करने, फिर क्या काम करेंगे? इनके जवाब में क्वेश्चन है। अभी जब काम नहीं करेंगे, काम नहीं करने, अब कहेंगे मनीष सिसोदिया जी काम करने के लिए आए हैं। मैंने बोला दूर कहाँ जाए, यहीं के स्कूल देख लो आप। सक्शन मशीनें लाकर आज भी जालियां और सीवर का पानी साफ किया जा रहा है 21वीं सदी में। क्या विजन है इनका? ये कहते थे बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगे, झाड़ू लगाना। मैं तो ये जानता हूँ कि 70 साल में जो कांग्रेस ने अपना राज किया तब सक्षम मशीनें तब भी थी, आज भी है। आपको बताना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन जेल जाने से पहले 14 करोड़ रुपए का यूजीआर मायापुरी उद्घाटन करके गया कि हरिनगर को स्वच्छ पानी मिलेगा, बिना मोटर के मिलेगा, 4थी मंजिल तक मिलेगा। उस यूजीआर से आज तक हरिनगर को पानी नहीं मिला। हरिनगर में गंदा पानी आ रहा है। आप इस यूजीआर से बता दो कि उसकी हरिनगर तो कैसे वो 3-3 बार जीते? ऐसे कैसे जीत गए? काम किए होंगे तभी तो जीते। ओ भाई साहब, जीतते तो पब्लिक को गुमराह करके है, अपने प्रचार से जीते थे। सर गुमराह तो एक बार किया था, 2 बार किया था, बार बार थोड़ी किया जाता है। चल जाएगा, चुनाव आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव है, अब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल ढोबरा है। विशाल जी, सवाल आपने सुना ही कि मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए जेल से। अब क्या लगता है उनको भाई, अरे भाई, उनको क्या अब वापस कोई पद मिलेगा या वो सिर्फ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, पार्टी का निर्णय रहेगा। इसमें पार्टी जो फैसला लेगी वो पार्टी की लेगी और वो अभिन्न अंग है। वो फाउंडर मेंबर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी बनी है। जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, वो भाई साहब के जो इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, आज उसी स्कूल का रिजल्ट जो है 99% है सर। 99.9% रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये यहाँ पे जो जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्मैक बिका करता था। एमसीडी स्कूल है या दिल्ली सरकार का स्कूल है। यहाँ पे लोग गांजा फूका करते थे, आज वो स्कूल है। आज बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप यकीन मानिए, बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, जबकि मैं यहीं पला बड़ा हुआ हूँ और आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतनी तरक्की कभी कोई हुई हो। आप कहीं पे भी चले जाइए, हम जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ 14 सरकारी स्कूल हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल टर्फ के हॉकी स्टेडियम बने हैं। ये क्या है? ये वही चीजें हैं। ये स्टेडियम की बात कर रही है तो बहुत कचरा बना हुआ है। ये स्टेडियम नहीं है सर, ये एमसीडी के अंदर है ये। हाँ, मैं बात एमसीडी किसकी? नहीं, अभी बात स्कूल की हो रही है। एमसीडी किसकी है? एमसीडी में एमसीडी में तुर्केश पाठक ने कहा था हम कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, लेकिन भाई साहब मैं दिखाता हूँ आपको। एक साल में ये हमसे वो चाहते हैं जो ये 70 साल में नहीं कर पाए। एक मिनट पहले तो सेंट्रल में भी आप थे और स्टेट में भी। मेरा सवाल सिर्फ मनीष सिसोदिया जी ने जितनी डेवलपमेंट है, जितनी डेवलपमेंट, जितना बच्चों की शिक्षा में, आप किसी एक बच्चे के पास जाइए, आप बोलिए जो आपको पहले शिक्षा मिलती थी और आज जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उसमें कितना अंतर है। इसमें लोगों की भागीदारी की, बच्चों के पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व किया गया। टीचर मीटिंग में वो लोग आते हैं, वो लोग अपनी राय रखते हैं। कई बच्चों के तो माँ बाप पढ़े लिखे ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास के लिए, जो एक्स्ट्रा क्लास है उसके भी पैसे नहीं चार्ज होते, बल्कि टीचर्स वहां पे अपना एक्स्ट्रा टाइम देती हैं एज अ सोशल वर्क ऑल्सो। लेकिन मनीष सिसोदिया जी अपने आप में एक स्तंभ है। आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने का क्या मतलब कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और दिल्ली में जो
रुके हुए कार्य शिक्षा को लेके जी वो जी बिल्कुल आगे बहुत सही है। आगे वापिस बढ़ेंगे, अभी भी बहुत ऐसा कोई रुका हुआ कार्य, कोई ऐसा इतना बड़ा कोई कार्य रुका नहीं हुआ, लेकिन ये है दिल्ली हाँ, चल रही है। एक बूस्ट जरूर मिलता है। आपका अगर नेता आपके साथ जुड़ता है तो बहुत बड़ा और भी boost मिलता लोगों है। से बात करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। सवाल आपने सुना ही, जवाब आपसे चाहिए। सर सवाल आपका बहुत अच्छा है जो हमारे लोग से पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ भाई लोग मुद्दे से उस सवाल को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको दोबारा से मनीष सिसोदिया से जुड़ा हाँ जी, हुआ है। बिल्कुल मनीष सिसोदिया जी से जुड़ा हुआ है। हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं जी। और बहुत ही प्रिय हैं और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। स्कूल के विकास, उनके गेमिंग पे ध्यान, उनको स्पोर्ट्स में ध्यान। स्विमिंग पूल जाके देखिए आज गवर्नमेंट के, आपको नया एकदम डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब कि प्राइवेट स्कूल के स्विमिंग पूल भी ऐसे नहीं होंगे। आज की टीचर्स बाहर गई हैं सीखने, टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाना, कभी भी किसी भी स्टेट में दिखा दीजिए कि किसी की टीचर्स बाहर गई हो और ट्रेनिंग करके आई हो और बच्चों को, प्रिंसिपल टीचर्स को रेगुलरली बाहर भेज करके अपनी डेवलपमेंट को, दिल्ली को आगे बढ़ाना। क्या और लगता है? ये उनके आने से मैं आपको बताता हूँ, ये भी जो सवाल ये है। जितने भी लोग सोच रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी टूट गई है, उनका सपना टूट गया है। उनको परेशानी ये वो है, सोचने वाले के सपने उनके सपने टूट गए हैं कि ये क्या हो गया। वो सोचे बैठे थे कि आम आदमी पार्टी टूटेगी, लेकिन उनके सपने टूट गए हैं और ये बहुत बढ़िया। सपने टूटने से उनको बहुत नुकसान है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। सपने टूट गए हैं उनके, जो सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। क्या नाम है सर आपका? अमित शर्मा। क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, 17 महीनों की जेल के बाद आखिर बाहर आए, तो क्या लगता है कि पार्टी मजबूत करेंगे या कोई पद लेके मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे? देखिए, पद भी मिलेगा और आगे पार्टी को मजबूत भी करेंगे, दोनों ही काम हो गया। और जो भी आगे से निर्देश उनको मिलेगा उसके हिसाब से वो आगे कार्य करेंगे। और लोग बात जो कह रहे हैं कि इनके आने का मतलब जो लगी हुई है इनके ऊपर शराब घोटाला, तो हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती आ रही है कि एक भैंस ना जंगल में भागे जा रही थी, तो वो कहती है कि भैया हाथी पकड़ने वाले आ रहे हैं, हाथी पकड़ने वाले आ रहे हैं। तो कहते हैं तू क्यों भाग रही है भाई, हाथी पकड़ने वाले आ रहे हैं? तो कह रही है भैया साबित करने में आना 20 साल लग जाने हैं। तो वो कानून हमारा भी हो रखा है, उसमें जब तक सुधार नहीं होएगा, जब तक ये बेमतलब के आरोप लगाकर फंसाकर इन्हें को जेल में डाल दिया जाता है, तो आरोप सिद्ध कहाँ हुआ है? जो कह रहे हैं कि आरोप लगा दिए, ये आरोप है वो आरोप है, लेकिन सिद्ध कहाँ पे हुआ है? बीजेपी तो 1 रुपया भी अगर उनके पास से मिला हो तो बात है। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि जो बेल मिला है कई शर्तों के बाद मिला है। इस तरह तो बड़े बड़े कैदियों को नहीं मिलता है, बड़े बड़े जो होते हैं। तो वही मैंने बताया ना कि जैसे है ना, पकड़ने के बाद लाखों के एवज में बेल मिला है। लाखों के एवज में मिला है बेल या कुछ भी है, वो तो इनका जो धांधली बना रखी है, जो कानून है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अगर कानून में आपके ऊपर भी आरोप लगा दिया ना, तो आप ये सिद्ध करने में असमर्थ रहोगे, 20-25 साल निकल जाएगी, आपकी पूरी उम्र चली जाएगी। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्मण महतो मेरा नाम है। सर ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई के बारे में, मैं 1995 से इस मार्केट में नौकरी करता हूँ, सिंपल से बंदा हूँ मैं डाबरी में रहता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे बच्चे ने स्कूल से, मैं जब 1995 में आया, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार भी मैंने देखा, सरकार तक गिर गई थी सुषमा स्वराज में। लेकिन जब मेरे बच्चों ने, अभी एक कॉलेज में पढ़ रही है मेरी बेटी, उसी स्कूल से, डाबरी कॉलेज से, उसके बाद 2 बेटा बेटी मेरे जुड़वा है, उसमें CUT पेपर क्लियर किया, 12वीं पास किया और दोबारा कॉलेज। जब तक अच्छा पढ़ाई नहीं होता हम सपने देखते नहीं। आज मेरे बच्चे अच्छी जगह नौकरी भी कर रही है, कॉलेज भी कर रही है। नहीं तो मैं ऐसे, जैसे मैं नॉर्मल नौकरी कर रहा हूँ आम दुकान पे, वैसे आज मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बदौलत बस फ्री है, मेरी बेटी के किराया नहीं लगते, तो उनके बदौलत आज छोटा मोटा आदमी सब आगे बढ़े हैं। और बड़े परिवार के लोग भी बहुत है जिनके मन चाहता है बस किराया फ्री में जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा सरकार सर अपने तानाशाही चलाने के लिए, केंद्र सरकार की ताकत है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ऐसा सरकार ना अभी आया है ना आगे आएगा। मोदी जी जरूर सेंटर में ताकत अपने देश में बना रखे हैं, लेकिन मेरे दिल्ली के लिए, हमारे जैसे गरीब के लिए ऐसा सरकार में, आज मेरे बच्चे पढ़े हैं, आप कहोगे तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे बच्चे ने पढ़े हैं और अच्छे नंबर से पास किए। और भी लोग हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? ये सही बोले इन्होंने, बच्चे की पढ़ाई तो अच्छी हो रही है। मनीष जी के बाहर आने से क्या होगा? मनीष जी के आने से हम तो यही चाहते हैं स्कूल का सुधार हो, जो खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ चलिए, हाँ, यहाँ पे मैं मौजूद था दिल्ली के हरिनगर के स्थित घंटा घर पे, और यहाँ पे हमने मनीष सिसोदिया जी के बाहर निकलने पर, 17 महीनों के जो कारागार में रहने के बाद आखिर बाहर निकलने के बाद उनके प्रति लोगों की क्या अपेक्षा है, तो उन्होंने कहा, यहाँ की जनता ने कहा कि बाकायदा
कि मनीष जी को बखूबी अपनी पार्टी को वो मजबूत करेंगे और मंत्रिमंडल लेके वो जो दिल्ली की जो कामकाज रुके पड़े हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे।